हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का फिर से एक बार कैंडल वाइक्स रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आएगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ रिश्ता आगे आगे लेकर जाना चाहते हैं, फ्यूचर किसी के साथ आप देखते हैं और जानना चाहते हैं कि उनमें उनके मन में क्या है आपके लिए फीलिंग्स, क्या वो भी सेम फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं जो कि आप रखते हैं उनके लिए। चाहे आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। जानने की कोशिश करेंगे उनकी सच्ची भावनाएं, उनके दिल में क्या है फीलिंग्स आपके लिए, करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। चाहे आप सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं, और आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर सेपरेशन है। तो यहाँ पर इस रीडिंग में हम जानेंगे कि उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगा। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इंस्टाग्राम पर भी आपको मिल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होता है, उसकी फीस होती है, फ्री नहीं होता है। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपको अपने पार्टनर को याद करना है, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी एनर्जी आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके, तभी हम एग्जैक्ट रीडिंग कर सकेंगे। प्लीज़ अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, आर्क एंजल माइकल प्लीज़ हेल्प करें। तो सबसे पहले ना यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे टर्टल का सिंबल बना है। टर्टल या टॉर्टाइज का सिंबल ना बहुत ही शुभ माना जाता है। जहाँ पर भी आपको टर्टल दिखाई देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। जो भी आपकी इच्छा अधूरी रह गई है वो पूरी होने वाली है, ऐसा यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। साइन यहाँ पर टर्टल का बना हुआ है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ एक अच्छा मोड़ आएगा आपकी ज़िंदगी में, एक अच्छा टर्न लेगी आपकी ज़िंदगी, ट्विस्ट आने वाला है, अचानक कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी तक अगर आपको इग्नोर कर रहे थे या फिर दूर रह रहे थे, दूर गए हुए थे, गुस्से में थे, तो वो जैसे कि सब कुछ भूलकर आपके पास वापस आ सकते हैं। दोनों मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे मुझे यहाँ पर पॉजिटिव फीलिंग्स उनकी नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कि ये पर्सन पास्ट में जैसे कि बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड हो सकता है इस पर्सन में, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं देते होंगे। ये पर्सन हमेशा अपने बारे में सोचते होंगे, ना कि आपके बारे में। हमेशा ही कुछ भी कहते वक्त ये भी नहीं सोचते होंगे कि काश कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगता होगा, क्योंकि आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, आप भी एक इंसान है, आपके अंदर भी दिल है। तो ये उनको नहीं पड़ा था। ये कुछ भी बात करते थे आपके सामने, कभी भी आपकी इंसल्ट करते होंगे या डिसरिस्पेक्ट, जैसे कि आप उनको दिल से चाहते थे, आप उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन ये पर्सन जैसे कि हमेशा आपका किसी न किसी चीज़ के ऊपर दिल तोड़ देते थे। ऐसी मुझे सिचुएशन यहाँ पर लगती है। लेकिन आपसे जब से दूरियां हुई है ना, ये पर्सन को अम, जैसे कि कुछ ना कुछ पता चला है कि ज़िंदगी क्या होती है और कैसे, अगर किसी रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है तो कैसी मेहनत की जाती है, या रिश्ते को बचाने के लिए जो एफर्ट्स आपने डाले हैं वो याद कर रही है पर्सन, कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया आपके लिए, लेकिन आपने बहुत कुछ किया इस पर्सन के लिए। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, हर चीज़ में बिना सोचे समझे सब कुछ दे दिया इस पर्सन को। तो ये चीज़ वो सोच रहे हैं कि अगर आपने इतना सब कुछ किया उनके लिए, उन्होंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, ऊपर से आपका दिल तोड़ा। तो मुझे यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली का पिक्चर दिखाई देता है।
एक खूबसूरत सी फैमिली मुझे नज़र आती है, जहाँ पर 2 बच्चे भी दिखाई देते हैं मुझे। और ऐसा लगता है कि आपका सपना शादी का अगर सपना है, इस पर्सन के साथ शादी आप चाहते हैं, तो कहीं न कहीं ये पर्सन भी वही चाहते हैं अभी। शायद इसके पहले नहीं चाहते थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया था या ब्लॉक किया था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है इस पर्सन की ज़िंदगी में, जहाँ पर इनको ऐसा लगता है अभी कि आपके साथ ही इनकी फ्यूचर या इनके आपको जैसे कि कमिटमेंट देना ही बेहतर रहेगा, या फिर आपके साथ अगर वो शादी करते हैं तो उनकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, फ्यूचर अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि हैप्पी हैप्पी फैमिली का यहाँ पर पिक्चर मुझे दिखाई देता है। टी लेटर से नाम हो सकता है, टी लेटर से नाम यानी कि टीना नाम हो सकता है, या फिर टी लेटर से जैसे कि तुषार नाम हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है स्ट्रांगली। टी लेटर आया है, उसके बाद ई लेटर, सी लेटर है, एस लेटर है, पी लेटर दिखाई देता है मुझे, जे लेटर है, एच लेटर है, एल लेटर मुझे दिखाई देता है, उसके बाद बी लेटर दिखाई देता है, डी लेटर दिखाई देता है। ये कुछ लेटर्स हो सकते हैं, आपके नाम का पहला अक्षर या फिर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर इसमें लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर आज मुझे एनर्जी ये फील हो रही है ना कि ये पर्सन ज़्यादा टाइम आपसे दूर नहीं रह सकते, या फिर नहीं रहना चाहते। ये जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अभी इनका जैसे मूड ना बहुत ही पॉजिटिव मुझे यहाँ पर फील होता है, कि आपके बारे में ही सोचने लगे हैं, या रह रहकर आपका ही ख्याल इस पर्सन को आने लगा है। और ये यही सोचते हैं कि तो कल तक तो मेरा मूड ठीक था, आज इतनी मिसिंग एनर्जी मुझ में क्यों बढ़ गई है अचानक। यानी कि वो चाहते तो नहीं है आपके बारे में सोचना, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है ना कि आपके बारे में सोचना ही पड़ता है। हो सकता है कि आपने कुछ दिया है उनको, कुछ तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है, कुछ चीज़ें दी हैं, तो वो कहीं न कहीं इनके सामने आती होंगी, जिसकी वज़ह से आपकी याद आती है, या आपका नाम का टैटू बनाया होगा तो वो कहीं न कहीं उनको याद दिलाता है, या फिर जैसे कि फ़ोन चेक करते हैं अपना तो आपकी तस्वीर आ जाती है सामने, या व्हाट्सएप पर जब जाते हैं तो आपका जैसे कि चैट दिखाई देता है। ये सब चीज़ें हो रही हैं आज उनके सामने, कि बार-बार इनको याद दिला रहा है, यूनिवर्स कोशिश कर रहा है। ये अगर देखा जाए ना, तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यूनिवर्स कहीं न कहीं उनको याद दिलाने की कोशिश करती है कि कोई तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इसलिए फिर ये आपको मिस करने लगते हैं। तो इसकी वज़ह से मुझे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, गट फीलिंग्स मेरी आज यही कहती हैं कि पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये पर्सन आपको लेकर सीरियस होना चाहते हैं। ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब इनका दिमाग जो है ना वो आपके बारे में सोचने पर इनको मजबूर करता है। ऐसी यहाँ पर फीलिंग्स हैं कि पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, या फिर दोनों की बॉन्डिंग के बारे में सोच रहे हैं, या दोनों ने जो वक़्त गुज़ारा एक साथ, उसे याद कर रहे हैं। बहुत ही जैसे कि ना रोमांटिक फ़ील करते हैं ये पर्सन आपको याद करके। अभी तक तो गुस्सा था, अभी तक तो नाराज़गी थी, लेकिन फिर भी वक़्त जो गुज़ारा आपके साथ वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, और वो यादें इस पर्सन ने अपने दिल में, जैसे कि ना एक स्टोर होता है ना, हमारा स्टोर रूम होता है घर में, जहाँ पर हम स्टोर करके रखते हैं, या फिर ख़ास हमारा एक कबर्ड का कंपार्टमेंट होता है, जहाँ पर हम अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें या बहुत ही अनमोल चीज़ें रखते हैं। तो ऐसे इनके दिल के कंपार्टमेंट में, दिल के हिस्से में आपकी यादें छुपाई हुई है इस पर्सन ने, तो वो इनको परेशान करती है। अभी तक वो दरवाज़ा इन्होंने लॉक करके रखा था कि मुझे नहीं सोचना है अभी इस पर्सन में, यानी कि आपके बारे में नहीं सोचना है, ऐसा करके इन्होंने वो दरवाज़ा बंद किया था। लेकिन क्या है ना, आप ज़्यादा टाइम अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकते। जब ओवरफ्लो हो जाता है, जैसे कि इमोशंस ओवरफ्लो हो गए इस पर्सन के, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे इस पर्सन को, अपनी फीलिंग्स, या फिर
इन्होंने अगर प्यार का इजहार नहीं किया अभी तक आपसे, तो ये करना चाहते हैं। यहाँ पर वही फीलिंग्स है रोमांटिक वाली, कि एक रोज़ का बुके लेकर कोई इंसान आता है आपके पास और आपको जैसे कि रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ एक्सेप्ट माय प्रपोजल। इस टाइप की फीलिंग्स यहाँ पर मुझे लगता है, मतलब लेट्स बिगिन या लेट्स स्टार्ट अगेन, अ न्यू बिगिनिंग, ऐसा कुछ लगता है। मतलब ये पर्सन अचानक आ सकते हैं आपके सामने, आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं कि एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। और ये पर्सन आपको ये भी कह सकते हैं कि मुझे पता है कि मैंने तुमको दुख दिया है या तुम्हारा दिल तोड़ा है, अनजाने में ही सही, मेरे से गलती हो गई, या मुझे माफ़ करो। इस टाइप की सिचुएशन, इस टाइप की फीलिंग्स इस पर्सन की मुझे आज फील होती है। तो ये पर्सन ना का राहु एक्टिवेट हो सकता है, जहाँ पर ये थोड़े से घमंडी या थोड़े से एटीट्यूड में आए होंगे, या फिर आपको ठुकराया होगा, आपसे डिस्टेंस क्रिएट हो किया होगा, या फिर आपको मिसअंडरस्टैंड किया होगा, या फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे अपनी बात, जैसे कि आपसे किसी ना किसी तरीके से आपके सामने रखते थे और वही करना चाहते थे। मतलब आप क्या चाहते हैं वो नहीं सोचना था उनको, बस उनको क्या लगता है वही करना था। इस टाइप का स्वभाव अगर इस पर्सन का था, तो धीरे धीरे वो एनर्जी कम हुई है, शायद आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से, आपके प्यार की वजह से। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पर्सन का एटीट्यूड कम हो रहा है और कहीं ना कहीं ये नॉर्मल स्वभाव में आ रहे हैं, नॉर्मल एनर्जी में आ रहे हैं, और ये आपके साथ सच में सीरियस होना चाहते हैं। आगे फ्यूचर को लेकर एक कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, कुछ वादा कर सकते हैं, ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे यहाँ पर उनकी लगती है। जैसे कि आपने इनको कहा था ना कि मुझे ज़िंदगी भर का साथ चाहिए, अगर तुम मेरा ज़िंदगी भर साथ दे सकते हो तभी मेरे साथ आगे बढ़ना, वरना मुझे टाइम पास पसंद नहीं। ये आपके वर्ड्स मुझे यहाँ पर चैनल हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही आपने कहा होगा कि मैं इतनी आसानी से अपने दिल के करीब किसी को नहीं रखता या नहीं रखती। अगर सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, सच में तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तभी आगे बढ़ना, वरना अभी हम सेपरेट हो जाते हैं। ये आपके शब्द होंगे और आपने जैसे कि आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो सका आपसे भी, ना उनसे भी। ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। तो अभी पर्सन की ना फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। अभी इमोशनल बैलेंस आया है इस पर्सन की लाइफ में, जहाँ पर आपकी प्यार की कदर करने लगे हैं, आपके बारे में सोचने लगे हैं, आपके बारे में सीरियस होना चाहते हैं और फ्यूचर को लेकर भी सीरियस है। कहीं ना कहीं वो आकर आपको यही कहना चाहते हैं कि सीरियसली मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस टाइप की फीलिंग्स आज इस पर्सन की मुझे दिखाई देती है। और ये कब तक हो सकता है? तो ये अक्टूबर तक हो सकता है। जैसे कि अभी जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक कुछ ना कुछ बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई देता है। ये पर्सन स्ट्रगल करते हुए भी मुझे दिखाई देते हैं। जैसे कि ना, हो सकता है कि आप लकी थे इस पर्सन के लिए, और जब से आप निकले हैं या आपका साथ छोड़ा है इस पर्सन ने, बहुत सारी तकलीफ़ें झेली है इस पर्सन ने। चाहे वो बिज़नेस करते हैं तो उसमें लॉस, या फिर अगर जॉब करते हैं तो उसमें भी कुछ उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, ना इंक्रीमेंट ना प्रमोशन, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। तो कहीं न कहीं ये स्टक एनर्जी में हैं और ये सोच रहे हैं कि आप शायद उनके लिए लकी हो सकते हैं। और ये चीज़ है ना जो इनका मन बदलने की कोशिश करता है कि अगर ये आपके साथ रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो इनकी इनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। शायद आप लकी हो सकते हैं इनके लिए, क्योंकि ये दिल से तो चाहते हैं, पहले से ही दिल से आपको चाहते हैं ये पर्सन। लेकिन सीरियसनेस मुझे नहीं दिखाई देता था पहले की एनर्जी में, लेकिन अभी ये आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं। पहले जैसे कि रिश्ता तो रखना चाहते थे, लेकिन शादी है या कमिटमेंट है उससे दूर भागते थे। शायद फैमिली की वजह से, या अगर आप डिवोर्सी हैं तो उसके वजह से हो सकता है। इनको लगता था कि इनकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी, या फिर
अगर ये डिवोर्सी से शादी करते हैं तो इनकी दोस्त, ऐसा क्यों पता नहीं, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इनके दोस्त इनकी मजाक उड़ाएंगे, ये सोचकर आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया था ये पर्सन ने। मतलब कभी कभार हम लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर मैं डिवोर्सी से शादी करूं तो दो मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे कि क्या तुमको और कोई नहीं मिला कि डिवोर्सी से ही शादी की। इस टाइप की फीलिंग्स थी ये पर्सन की, जिसकी वजह से आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया इस पर्सन ने थोड़े वक्त के लिए। लेकिन फिर इनका मन ये कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन लेट ये समझ में आ गए इस पर्सन के, तब तक तो आप टूट चुके थे। तो ये उनके समझ में नहीं आया कि उनके एक एक्शन की वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई है। और ये तो सोच रहे थे लोगों के बारे में, लोगों को खुश रखना चाहते थे, ना कि आपको। यानी कि इनको आपकी खुशी के बारे में सोचना था, या फिर आप दोनों की खुशी के बारे में, ना कि लोगों के बारे में। क्योंकि ज़िंदगी आपकी है तो फैसला भी आपका ही होगा। क्योंकि कल अगर फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो आपकी फेस करनी है या फिर आपके पार्टनर को ही फेस करनी है। तो अपनी ज़िंदगी में ना लोगों को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना कि वो डिज़र्व करते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा। क्योंकि कोई किसी को भी कोई हक नहीं होता किसी की ज़िंदगी में इंटरफियर करने का। उनकी खुद की प्रॉब्लम्स है, खुद की लाइफ है, तो खुद के डिसीजन होने चाहिए। तो ये पर्सन ना जैसे कि लोगों के बारे में सोच रहे थे या सोसाइटी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं सोचना था कि मेरा प्यार है या मेरी फीलिंग्स हैं वो कितनी सच्ची है, तो मुझे कमिटमेंट देना चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि आपसे दूर होकर ये पर्सन डिप्रेशन में थे या फिर एंजाइटी में थे। इनको रातों को नींद नहीं आती थी। मतलब आपके साथ जब प्यार हुआ ना तो इनको पता नहीं था शायद कि आप डिवोर्सी हैं, या फिर पता नहीं था कि आपकी पहली शादी टूटी हुई है या किसी के साथ रिश्ता था आपका पहले। ये सब चीज़ें नहीं पता थी, या फिर हो सकता है वाइस वर्सा, आपको पता नहीं था आपके पार्टनर के बारे में। लेकिन जब पता चला ना तो धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट करने लगे आपके पार्टनर आपसे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और इनको खुद ही गिल्टी फील होने लगा। मतलब ऐसा इनको लगने लगा ना कि आपको कहीं ना कहीं ये धोखा दे रहे हैं, या फिर आपके साथ इन्होंने जैसे कि टाइम पास किया या फिर आपके साथ आपकी फीलिंग्स के साथ खेला। खुद ही परेशान हो रहे हैं ये पर्सन। और अभी इनको जैसे कि बहुत दिन परेशानी के बाद अभी ये पर्सन कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। क्योंकि इंसान की एनर्जी चेंज होती रहती है, कभी नेगेटिव होती है तो कभी पॉजिटिव भी हो जाती है। और आप अपना ऑरा जितना क्लियर करते हैं उतने आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होने लगते हैं। तो नेगेटिव लोगों के साथ अगर आप दिन गुजारते हैं तो आपकी एनर्जी ज़रूर नेगेटिव रहेगी। तो आपको क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है अपना ऑरा। जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये क्रिस्टल्स पहने, क्योंकि जब भी मुझे रीडिंग करना है या जब भी मैं अट्रैक्ट करता हूँ एनर्जी लोगों की, तो मुझे इफ़ेक्ट होता है, मेरी एनर्जी लो हो जाती है। तो मेरी एनर्जी प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिस्टल्स पहनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पर ऐसे ही लगता है ना कि एनर्जी इस पर्सन की बहुत लो थी, नेगेटिव थी, जहाँ पर नेगेटिव सोच भी हो गई इस पर्सन की आपके बारे में। इनको लगा कि आपसे दूर जाएंगे तो खुश रहेंगे, एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, लेकिन नहीं हो सका। कहीं ना कहीं इनको दिल का कनेक्शन फील होने लगा, और अभी वो अपनी दिल की बात सुनना चाहते हैं, ना कि लोगों की बातें या लोग क्या कहेंगे। ये अभी इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अपने आप को खुश रखना चाहते हैं और इनकी खुशी आप में है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, वापस आपके साथ बातचीत ज़रूर होगी। जैसे मैंने यहाँ कहा ना कि अक्टूबर महीना कुछ खास होने वाला है, बहुत से लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग हो सकती है। तो जो राशियाँ या जो ज़ोडिएक साइंस मुझे आज यहाँ पर फील होती है ना,
उसमें है कैंसर यानी कि कर्क राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, और दूसरी एक राशि यहाँ पर दिखाई देती है वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि। ये कुछ राशियाँ मुझे यहाँ पर फील होती हैं, आपकी हो सकती हैं या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर ये लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है। यहाँ पर एनर्जी ऐसी आई है जहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों दूर दूर हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं आप पता करने की रोज़ कोशिश करते हैं इस पर्सन के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू कि ये पर्सन की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और वो भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आप कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं किया किसी और के साथ। आप भी वही सोचते हैं क्योंकि दोनों जैसे कि एक कनेक्शन फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जैसे कि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। एक दूसरे के साथ हैप्पी रहते होंगे, एक दूसरे से मिलने के बाद आप खुश होते होंगे, आपका मूड अपलिफ्ट होता होगा, चेंज हो जाता है तुरंत आपका मूड। चाहे कितना भी टेंशन है ना, इस पर्सन से मिलने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील होती है जहाँ पर डिवाइन कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन आपका ज़रूर हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है ना कि जैसे कि आपके पार्टनर एक तो डिवोर्स ही हो सकते हैं, या फिर इनकी पहली शादी टूटी है या पहला रिलेशनशिप टूटा हुआ है। ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील होता है, जिसकी वजह से ना ये किसी को इतना दिल के करीब नहीं लाते हैं या नहीं आने देते हैं। इनको डर लगता है कि फिर से धोखा मिलेगा। आपकी सिचुएशन है, आपके पर्सन की सिचुएशन भी हो सकती है, तो जिसकी वजह से ये थोड़े से दूर दूर रहने लगे हैं, मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं आना चाहते, ना ही आपको छोड़ना चाहते हैं। तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में ये पर्सन क्या चाहते हैं, सच में मेरे साथ सीरियस है, रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। लेकिन क्या है ना कि पास्ट इनका जो रहा है बहुत ही बुरा रहा है, जिससे निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है दिन ब दिन। जैसे कि ये नहीं भुला पाते कि पास्ट में इनको किसी ने चीट किया था, किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, या किसी ने इनको डिवोर्स दिया था। तो वो बात है ना कि इनको लगता है आगे भी मेरे ज़िंदगी में यही होगा, तो डरते हैं ये पर्सन आगे बढ़ने से। लेकिन क्या है ना, ज़िंदगी आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। हाँ, लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए, अगर आपको सीखना है और आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना ही होता है। क्योंकि कल हो ना हो, जैसे कि कल का पता नहीं है कि कल का दिन कितने दिन हम जिंदा रहने वाले हैं इस दुनिया में। तो जो भी आपके सपने हैं आज ही पूरा कीजिए उसे। अगर किसी को आपको सॉरी कहना है तो आज ही कहो, किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है तो आज ही कहो, किसी से आपको बात करनी है तो आज ही कहो। ये सब जो है ना कल करेंगे या परसों करेंगे ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि लाइफ इज शॉर्ट, यू हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट। तो यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि जब आप अकेले थे या लोनली थे, या फिर जैसे कि आप किसी रिश्ते में थे लेकिन टूट गया रिश्ता या डिवोर्स हुआ, तो आप हैप्पी थे। लेकिन ये पर्सन के आने के बाद ज़रूर आपको खुशी मिली, लेकिन थोड़े टाइम के लिए खुशी मिली, उसके बाद प्रॉब्लम्स शुरू हुए, ऐसा भी यहाँ पर मुझे लगता है। तो आप चाहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स ना हो। ये पर्सन को आपने जब से देखा है आपको लगता है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनके साथ, फ्यूचर भी आप जैसे कि अच्छा आपको महसूस होता है कि इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर अच्छा रहेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, वो भी एफर्ट्स डाले इस रिश्ते में, ताकि आप सीरियस हो जाएं या आप हैप्पी हो जाएं कि मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट कर रहा है या कर रही है। तो वो सपोर्ट उनकी तरफ से आपको नहीं मिल रहा है या फिर क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड अभी भी मुझे दिखाई देते हैं। आपके पर्सन ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लगता है दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, या अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन अगस्त बॉर्न भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
तो ये पर्सन ने ना, आपके पार्टनर ने किसी को अपने दिल के करीब आने नहीं दिया था, क्योंकि पास्ट में इनको धोखा मिला था। लेकिन आपके साथ ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, जैसे इनको लगता है ना कि अपनापन लगता है। इसलिए वो आपको चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप समझते हैं इस पर्सन को। तो यहाँ पर मुझे एंजल नंबर जैसे कि 444 दिखाई देता है, जो आपको क्लेम करना चाहिए। आज का लकी एंजल नंबर हो सकता है आपके लिए 444। और जैसे कि मैंने कहा ना, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, ऐसा भी मुझे लगता है। इनकी बर्थ डेट्स ना मुझे कुछ 10 दिखाई देती है। यहाँ पर 10 हो सकती है बर्थ डेट, किसी भी महीने की हो सकती है 10, या फिर ऐसा लगता है इनकी बर्थ डेट 29 हो सकती है, या फिर 19 हो सकती है, 14 हो सकती है, 7 हो सकती है, 17 हो सकती है, 21 हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। तो मुझे प्यार की कमी दिखाई देती है आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। और जब तक आप दोनों एक नहीं होते ना, वो प्यार आपको नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं क्रेविंग मुझे दिखाई देती है कि आप मिलना चाहते हैं इस पर्सन से, सब बातें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, क्लैरिटी दे इस रिश्ते के बारे में। क्या वो सच में आपसे शादी करना चाहते हैं, सच में आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, सच में फ्यूचर में वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सब सवाल आपके हैं ना, वो आप चाहते हैं कि उसका क्लैरिफिकेशन मिले, जवाब दे आपके पार्टनर आपको, ताकि आप एक सही डिसीजन लें। तो आपको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव मोड आएगा। जैसे मैंने कहा, अक्टूबर तक मुझे आज की रीडिंग में स्ट्रांगली अक्टूबर महीना दिखाई देता है, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।